अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सामाज डेली कुजीन। तो मज़ेदार सी रेसिपी जो आप देख रहे हैं, स्ट्रीट स्टाइल तवा चिकन फ्राई तैयार कर रही हूँ। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। आज आप अपने घर में बनाइए, मेरे अंदाज से बनाइए, इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपनी फैमिली के लिए बनाइए। दावत स्पेशल रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है। 1 kg लेग्स और थाई के चिकन के पीसेस लिए मैंने। उसको ज़रा वॉश करने के बाद 2 टेबल स्पून सिरके में पानी ऐड करके इसको 1 घंटे के लिए डिप करके रख देंगे। 3 टेबल स्पून दही लिए, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहे तो कूट के भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। आप चाहे तो लहसुन अदरक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करने के बाद 1 बाय 1 तमाम लेग पीसेस में तमाम मसाला कोट कर देंगे अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा अच्छा मसाला लगाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी मज़ेदार सी हमारी चिकन तवा फ्राई तैयार होगी। तमाम पीसेस में मसाला लगाने के बाद इसको तकरीबन कम से कम 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। अगर आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी रख सकते हैं। जब चिकन मैरिनेट हो जाएगी तो उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब चिकन मैरिनेट हो जाए तो 1/2 कप ऑयल लेंगे खुले मुंह के बर्तन में। मैंने कढ़ाई ली है, उसमें ये तेल गरम करने के बाद तमाम पीसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 साइड तक 5 से 6 मिनट के लिए इसको रखेंगे, फिर इसकी साइड्स टर्न कर देंगे। फ्राई हो गए, अब इसको हम दूसरी तरफ इसको टर्न कर देंगे। तमाम पीसेस हमने टर्न कर दिए, अब इसको मज़ीद यहाँ से इसको फ्राई करेंगे। दोनों साइड से जब चिकन फ्राई हो जाए तो उसके बाद फॉइल पेपर या कोई भी प्याज का छिलका या कोई भी बर्तन रख के इसके ऊपर कोयले को दिखाया हुआ कोयला, इसके ऊपर हम ऑयल ऐड करेंगे, उसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। स्मोकी फ्लेवर हमारे चिकन में आ जाएगा। उसके बाद तवा लेंगे, आप कोई भी रोटी का तवा ले लें या कोई भी नॉन स्टिक तवा ले लीजिए। थोड़ा सा घी या ऑयल ऐड करें। चिकन 1 बाय 1 तमाम पीसेस इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। अब इसको दरमियानी आंच में हम पकाएंगे। उसके बाद इसमें कट्स लगाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे। मज़ेदार से हमारी चिकन तवा फ्राई तैयार हो जाएगी। 1/2 टन हमने इसको कढ़ाई में कर लिए। अब इसको हम मज़ीद तवे पर हम बनाएंगे। 2 टेबल स्पून दही लेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। दही में जो मसाला हमने तैयार किया तमाम मसाला हम चिकन के ऊपर डाल देंगे, और जो ऑयल जो हमने जो कढ़ाई में मौजूद है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था वो तमाम ऑयल भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। कितनी ज़्यादा मज़ेदार मसालेदार चिकन तवा फ्राई तैयार हो रही है। इसको अब हम 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे, फिर इसके साइड्स टर्न कर देंगे। 5 मिनट वन साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए मज़ीद दूसरी साइड से हम इसको फ्राई कर देंगे। देखिए मैंने इसको टर्न कर दिया, 1 साइड से तैयार हो गई है। अब इसको कवर कर देंगे। माशाल्लाह मज़ेदार जायकेदार चिकन तवा फ्राई तैयार हो गया है। इसको अब नींबू से गार्निश करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे। नान, चपाती, ग्रीन चटनी, रायता सैलेड के साथ सर्व कीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इंशाअल्लाह तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्ट्रीट स्टाइल तवा चिकन फ्राई तैयार हो गया है। नींबू के पीसेस कट कीजिए, हरा धनिया, हरी मिर्चें इसके ऊपर छिड़किए। उसके बाद इसको डिश आउट कीजिए। मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस चिकन तवा फ्राई स्ट्रीट स्टाइल तवा फ्राई तैयार हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल पर मौजूद तमाम रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए, ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सामाज डेली कुजीन। तो मज़ेदार सी आप चिकन रेसिपी देख रहे हैं। तवा चिकन कढ़ाई बनाई है मैंने, मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी, क्विक बनी, डिलीशियस बनी है। अगर आपको पसंद है आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आसान बनने वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल तवा चिकन कढ़ाई तैयार किए, ढाबा स्टाइल तवा चिकन कढ़ाई तैयार किए। अगर आप चिकन लवर है तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको चिकन की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक अलग अंदाज से बना रही हूँ मैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ स्पाइसेस लिए। साबुत लाल मिर्च लिए 10 से 12, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च लिए, 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 3 से 4 अदद छोटी इलायची लिए, 3 अदद लौंगे लिए। इन तमाम स्पाइसेस को तवे पे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद ताकि इसकी
इसकी खुशबू एक अच्छी सी डेवलप हो जाती है इसको ड्राई रोस्ट करने से। ये देखिए रोस्ट हो गए हैं हमारे स्पाइसेस। अब इसको मैं कूट लूँगी, तरह सा कूटेंगे। 1 कप ऑयल को तवे पर डाल दिया है। जब तेल हमारा गर्म हो गया तो तकरीबन 2 लार्ज साइज़ के प्याज को मैंने अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लिया है। 1 kg चिकन लिए, उसको अब हम इसमें गोल्डन फ्राई करेंगे। अच्छा सा फ्राई करते जाएंगे, भूनते जाएंगे। उसके बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक पेस्ट ऐड किया है। 3 लार्ज साइज़ के टमाटर को कट करके इसमें ऐड कर दिया। चिकन, टमाटर, प्याज को हम गोल्डन फ्राई करते जाएंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने। 15 से 20 अदर हरी मिर्चों को कूट के ऐड किया है। थोड़ी सी स्पाइसी चिकन बना रही हूँ मैं। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे। जो साबुत मसाले जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे उनको अच्छा सा कूट लिया है। अब उन तमाम मसालों को भी इसमें हम ऐड कर देंगे। मज़ीद चिकन को फ्राई करते जाएंगे, पानी नहीं ऐड करेंगे बिल्कुल भी इसमें। चिकन, टमाटर और दही के पानी से हमारी ये चिकन तैयार होगी। अच्छा सा फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन 1 पाव के करीब दही लिए, उसको अच्छा सा फेंट लिया। फेंटने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे तमाम दही हमने ऐड कर दिया। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। मीडियम आंच पे हम इस चिकन को पकाएंगे, आंच को भी धीमा नहीं करेंगे हम। तमाम स्पाइसेस हमने तकरीबन ऐड कर दिए हैं। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी चिकन रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। यकीन जानिए अब ये रेसिपी जब आप बनाएंगे इंशाअल्लाह आपको पूरी फैमिली को पसंद आएगी। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें क्रीम ऐड की है। आप किसी भी ब्रांड का ले लें या होममेड क्रीम ले लीजिएगा। इसको मैंने ऐड कर दी। अच्छा सा मिक्स करेंगे, मज़ीद इसको हम भूनेंगे, फ्राई करेंगे। अच्छा सा भूनते जाएंगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी चिकन हमारी तैयार हो रही है। थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा हम आँच को हमने तेज़ किया है। मज़ेदार सा अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर हमारी चिकन में आ गया है। चिकन हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च बारीक कट किए 5 से 6 अदद, लाल साइज़ की हरी मिर्च लिए, हरा धनिया लिया है, कसूरी मेथी 1 टीस्पून लिया है, पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च लिए। तमाम मसालों को और सब्जियों को मैंने ऐड कर दिया। अब इसको हम 5 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। इंशाअल्लाह लज़ीज़ मज़ेदार सी चिकन हमारी तैयार हो गई है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पर आपको पसंद आती है मुझे कमेंट्स कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मेरे चैनल पर मुख्तलिफ कढ़ाई रेसिपीज़, चिकन रेसिपीज़, चटनी रेसिपीज़ मौजूद हैं, वेजिटेबल रेसिपीज़ भी मौजूद हैं। आप प्लीज़ उनको भी ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नान, चपाती, चावल के साथ सर्व कीजिए। साथ में ग्रीन चटनी रायता सैलेड ऐड कीजिए। इंशाअल्लाह जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल सामाज डेली कुज़ीन। तो मज़ेदार सी रेसिपी जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तवा कलेजी फ्राई बनाया है मैंने। चिकन तवा कलेजी तैयार किए, मज़ेदार है, जायकेदार है, डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी, क्विक बनी, डिलीशियस बनी है। 1 kg चिकन कलेजी लिए मैंने। तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने घी ऐड किया, आप चाहे तो ऑयल ऐड कर सकते हैं। अच्छा से इसको हम गरम करेंगे। 1 लार्ज साइज़ के प्याज को मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। अच्छा सा फ्राई करेंगे, कच्चे पक्का फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने 1 लार्ज साइज़ का टमाटर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट कूट के ऐड किया है। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे जब तक हमारे टमाटर, लहसुन अदरक और प्याज सॉफ्ट न हो जाए। उसको हम पकाते रहेंगे, अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 kg चिकन लीवर ऐड कर दिया है। अच्छा सा मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी चिकन कलेजी का कलर चेंज ना हो जाए। इसको हम पकाते रहेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया, अच्छे से हमारी कलेजी फ्राई हो गई है। उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड की है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड किया है, 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। तमाम स्पाइसेस तकरीबन हमने ऐड कर दिए हैं। कलेजी हमारी फ्राई हो रही है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया। अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। इतनी मज़ेदार, जायकेदार, डिलीशियस ही तवा कलेजी फ्राई तैयार हो रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन रही है। मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। अच्छा सा मिक्स करते जा रही हूँ मैं इसको।
कवर कर देंगे अब इसको। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैंने कवर कर दिया। हल्का सा पानी का छींटा दूंगी, इसको मैं पकाती रहूँगी। मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस से हमारी कलेजी तैयार हो रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। हरा धनिया लिया है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कट कर लिया, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि लाल हो चुकी हैं, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला ऐड किया है। ये तमाम मसाले हमने तैयार कर लिए। जब हमारी कलेजी फ्राई हो जाएगी, तकरीबन तमाम कलेजी अच्छी तरह से पक जाएगी, तो हम ये मसाले उसमें ऐड करेंगे। कलेजी और तमाम मसाले भुन गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तैयार हो गई हमारी कलेजी। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, अदरक, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, पिसा गरम मसाला, बारीक कतरी हुई अदरक को ऐड कर दिया। यकीन जानिए इस स्टेज पे जो मसाला मैंने ऐड किया है, हमारी कलेजी की जान है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको डाल के इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। इसको हम दम पे रखेंगे। मज़ेदार सी हमारी कलेजी फ्राई तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है, क्विक बनी है, डिलीशियस बनी है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बनी है। चपाती के साथ इसको सर्व कीजिए। मेरे चैनल पर कलेजी मसाला, गोधा मसाला, मिक्स कलेजी की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप प्लीज़ उनको भी ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कंप्लीट से फुल वॉच कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल सामाज डेली की जो मज़ेदार सी रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बोटी डिशर शामी कबाब बनाए, कितने खस्ता बने, मज़ेदार बने, स्पाइसी बने, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। ट्रेडिशनल रेसिपी, दावत स्पेशल रेसिपी, डेली रूटीन में बनने वाली रेसिपी है। हर मुल्क, हर शहर, हर इलाके का एक अपना अंदाज़ होता है। आप प्लीज़ मेरे अंदाज से बना के देखिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ज़्यादा खस्ता बने, मज़ेदार बने। मोस्ट फेमस कबाब रेसिपी ऑफ पाकिस्तानी कुजीन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पराठा रोल बनाना हो, आपको बर्गर बनाना हो, आपको सैंडविच बनाना हो, पुलाव बिरयानी सर्व करनी हो, तो साथ ये शामी कबाब का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए इस पर स्टार्ट करते हैं। हाफ़ kg मैंने बीफ लिया है, थोड़ा सा फैट वाला लीजिएगा। उसके बाद आधा पाव के करीब मैंने चने की दाल ली है, उसको अच्छा सा वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसमें ऐड कर दिया 5 से 6 जवे लहसुन के लिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का कट करके ऐड कर दिया। साबुत लाल मिर्च लिए 15 से 20 अदद, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च है, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। ये तमाम अज्जा को हम इस एक खुले बर्तन वाली पतीली में ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, मैं एक सिंपल पतीली में बना रही हूँ। 2 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। तो दाल और गोश्त गल जाएंगे तो उसको अच्छी तरीके से हम बारीक पीस लेंगे। आप चाहें तो हावन दस्ते में पीसिए, चाहे चॉपर में पीसिए, चाहे सिलबट्टे में पीसिए। मैं इसी पतीली में यानी चम्मच से प्रेस करती जाऊंगी आहिस्ती से। आप दाल घोटनी से भी आप इसको पीस सकते हैं। कबाब मसाले को हम उस वक्त तक पीसते रहेंगे जब तक कि गोश्त और दाल यानी कि बिल्कुल पिस ना जाए बारीक। यानी कि देखिए कितने ज़बरदस्त अपना बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा यानी कि रेशा तमाम गोश्त और दाल आपस में एडजस्ट हो गए हैं। मसाले ऐड करेंगे, हरा मसाला, हरा धनिया ऐड करेंगे, 10 से 12 हरी मिर्चें, 1 ग्लास इसकी प्याज इसको चॉप कर लिया, 1 नींबू निचोड़ेंगे हम इसमें, 1 अंडे को मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये हरा मसाला, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए। नींबू निचोड़ देंगे। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखिए कितने ज़्यादा मसालेदार जायकेदार कबाब मसाला हमारा तैयार हो गया है। कम से कम आधे घंटे तक इस मसाले को हम रख देंगे ताकि कबाब मसाला और ये तमाम मसाले आपस में एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। देखिए कितनी ज़्यादा मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब इसको हम यानी कि 1 बाय 1 इसको हम गर्म तेल में फ्राई करेंगे। मैं कबाबों को डीप फ्राई नहीं कर रही, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप इसको 1 बाय 1 तमाम टिक्कियाँ इसमें डाल दें और देखिएगा इंशाअल्लाह कितने ज़्यादा खस्ता मज़ेदार जायकेदार से हमारे कबाब तैयार हो गए। तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये कबाब अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। जब एक साइड से ये कलर इसमें आ जाए कबाबों में, तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। 1 बाय 1 तमाम कबाब को हम टर्न कर देंगे। मज़ेदार जायकेदार डिलीशियस बोटी डिशर शामी कबाब तैयार हो गए। आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पुलाव बिरयानी के साथ सर्व कीजिए, साथ में ग्रीन चटनी रायता सैलेड ऐड कीजिए, पराठों के साथ सर्व कीजिए।
शामी बर्गर बनाइए, कबाब पराठा, रोल बनाइए, सैंडविचेस बनाइए, बच्चों को बना के दीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर और भी कबाब रेसिपीज़ मौजूद है, आप प्लीज़ उनको भी ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद बाबा, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।